हे गाइस, तो कैसे सारे उम्मीद करते हो सब मस्त होंगे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं दिन द दिन पर, जो कि इस साल का एक न्यू एनिमे है। अभी तक इस एनिमे का 3 से 4 एपिसोड आ चुका है और हिंदी डब में भी एक एपिसोड आ चुका है। आज हम पूरा रिव्यू करेंगे इसका फर्स्ट एपिसोड का और बात करेंगे इसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए और इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। चलो अब वीडियो में बिना कोई देरी के वीडियो करते स्टार्ट। ये हमें 8.6 रेटिंग के साथ देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें एक लड़का जिसका नाम उकारुन होता है जो कि एलियन पे विश्वास करता है, और मेन फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम मोमो होता है जो कि भूतों पर विश्वास करती है। और इस एनिमे के एनिमेशन की बात करो तो एकदम मक्खन, एकदम जहर टाइप का है। जैसे कि आपने डीमन स्लेयर्स तो देखा ही होगा, उसकी एनिमेशन लेवल का है ये। और बात करते हैं इसकी हिंदी डब के बारे में। पहले तो आपको इस लड़की की आवाज 2-4 मिनट तक सूट नहीं करेगी, ऐसा लगेगा कि किसी आंटी ने इस बच्ची को आवाज दिया है। और धीरे धीरे जैसे आप 5 से 6 मिनट तक इसको देखोगे, मतलब कि स्टोरी जैसे जैसे थोड़ी आगे बढ़ेगी वैसे इसकी वॉइस इसके साथ एकदम मैच करने लगेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी मस्त आवाज इसकी लग रही है। और यहीं पे बात करते हैं मेन कैरेक्टर के वॉइस के ऊपर, ये तो भाई एकदम सूट कर रही है, इसमें डाउट करने का मतलब ही नहीं बनता है। और वैसे भी थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो गया है, क्योंकि भाई ये पहला एपिसोड था, इसमें होना जायज है, इसलिए कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इसकी भाई सेकंड और थर्ड एपिसोड के बारे में, कि इसमें तो भाई जहर होने वाला है। क्योंकि पहले एपिसोड में जो मैंने देखा वो देखने के बाद तो भाई इसका सेकंड एपिसोड के बारे में मेरी राय तो ये बन चुकी है, भाई इसको देखना है तो देखना है और इसके अलावा कुछ नहीं। स्टोरी आपको कुछ अलग ही लेवल का दिखाएगा, इसमें कुछ 18+ सीन भी है, इसलिए इसको है ना बच्चों से थोड़ा दूर रखना, या आप फैमिली के साथ देख रहे हो तो आपके समझ रहे हो समझ रहे हो ना। स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप पहला एपिसोड को बिना स्पॉइलर के साथ देखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में आगे आपको पहला एपिसोड का एक्सप्लेन देखने को मिलेगा। अब बिना कोई देरी के एक्सप्लेन करते शुरू। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन कैरेक्टर मोमो दिखाई जाती है, जिसका कि ब्रेकअप हो रहा होता है और लड़के ने बहुत बुरी तरह मोमो के पेट पे लात मार के उससे ब्रेकअप कर लेता है। और मोमो उदास होकर अपनी क्लास में चली जाती है और अपनी सहेलियों को बोलने लगती है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। और उसकी सहेलियां समझाती है कि तुम्हें जैसा चोमू लड़का पसंद कैसे आ गया। और फिर हमारी मेन कैरेक्टर मोमो कहती है इसकी पर्सनैलिटी केन काताकुरा जैसे लगती है, इसलिए ये मेरे को पसंद आ गया। वहीं पे इसकी सहेलियां उसको समझाती है कि आजकल केन काताकुरा जैसे लड़के इस दुनिया में बचे ही नहीं है, इसलिए तुम उसके जैसा लड़का ढूंढना छोड़ दो। वहीं पर ये सब सुनकर मोमो अपनी क्लास से बाहर जाने लगती है उदास होकर। वहीं पर वो देखती है कि एक क्लास में एक लड़का जिसके ऊपर कई लड़के पेपर फेंक के तंग कर रहे होते हैं, मतलब कि बुली कर रहे होते हैं। वहीं पर एक लड़के ने बुली करने के लिए मैग्नेट, जिसको कि चुंबक भी कहते हैं, वो पेपर में फोल्ड करके उसके ऊपर मारने वाला होता है। वैसी हमारी मेन कैरेक्टर मोमो जाकर उसको बचा लेती है और मोमो पूछती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो वहीं हमारा मेन कैरेक्टर उकारुन कहता है कि मैं स्पेस के बारे में पढ़ रहा हूँ। ये सुनकर उसके बाद मोमो वहां से चली जाती है और उसके पीछे पीछे उकारुन भी आ जाता है और वो पूछता है कि तुमने मेरी मदद इसलिए की ना कि तुम मेरे से दोस्ती करना चाहते हो, क्योंकि मैं स्पेस के बारे में काफी ज्यादा जानता हूँ। वही सुन के मोमो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो लड़का उकारुन जो कि बहुत ज्यादा उसको तंग करने लगता है स्पेस के बारे में बोल बोल के, वैसे ही गुस्से में होकर मोमो उसे काफी ज्यादा सुना देती है कि तुम इतना तंग करते हो इसलिए तो कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, और वो वहाँ से जाने लगती है। ये सुनकर उकारुन को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है और उसके हाथ से वो बुक गिर जाती है। तो वही देखने के बाद हमारी मेन कैरेक्टर मोमो उसको वापस बुक उठा के देती है और उससे माफी मांगती है और उसका दिल रखने के लिए बोल देती है कि मेरे को एलियन पे नहीं भूतों पे यकीन है। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उकारुन बहुत ज्यादा हंसने लगता है। ये देखकर हमारी मेन कैरेक्टर मोमो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन दोनों में बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। बहस से इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उन दोनों में एक चैलेंज लग जाता है कि भूत होते या एलियन। अगर एलियन होते तो मोमो उकारुन की स्लेव बन जाएगी, मगर भूत होते तो उकारुन मोमो का स्लेव बन जाएगा। ये डील फाइनल हो जाती है। फिर उकारुन मोमो को एक एलियन वाली जगह पे भेजता है जहाँ की खबर आ रही होती है कि यहाँ एलियन के होने के बहुत ज्यादा चांस है। और वहीं पर मोमो उकारुन को एक टनल में भेजती है जहाँ पर भूत होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। और ये दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करते करते वहाँ चल पड़ते हैं और वहीं पर काफी ज्यादा इनके बीच में बात होने लगती है। वहीं पर आगे चलते चलते उकारुन को पैरों के निशान दिखते हैं जो कि खून से बने होते हैं
और वो जैसे ही उसके साथ बात कर रहा होता है वैसे उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। वो देख के ओकारुन बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। मोमो उसे कॉल पे कह रही होती कि तुम उससे डर के मारे भागो मत, नहीं तो वो तुम्हें कर्ज कर देगी और तुम बच नहीं पाओगे। ये सुनने के बाद भी ओकारुन रुकने का नाम नहीं लेता है और वहां से भागने लगता है और वहीं पर फोन कट हो जाता है। और दूसरी तरफ मोमो ओकारुन को बचाने के लिए वहां से निकलने लगती है। वैसे ही वहां की लाइटें बंद हो जाती है और उसे दिखता है कि 3-4 एलियन उसके सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, मगर मोमो उनसे दोस्ती नहीं करना चाहती है। मोमो डर के मारे भागने लगती है और वो एलियन उसको पकड़ने लगते हैं। पकड़ते पकड़ते मोमो के कपड़े फट जाते हैं और वो वहाँ बेहोश हो जाती है क्योंकि एलियन उसे बेहोश कर देता है और एलियंस उसे एक टेबल पे लेटा देते हैं। जैसे ही मोमो की नींद खुलती है वो देखती है कि उसके हाथ और पैर एकदम बंधे होते हैं और मॉन्स्टर उसको कुछ बताने लगते हैं कि हमारी स्पीसीज में रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गन्स नहीं है, इसलिए हम क्लोनिंग द्वारा अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाते हैं और इस कारण उनकी ग्रोथ रुक चुकी है, इसलिए उन्हें रिप्रोडक्शन ऑर्गन चाहिए जो कि इंसानों में ही होता है। इसलिए वो इंसानों पर रिसर्च करना चाहता है और वो एलियंस बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ और तुम्हारा रिप्रोडक्शन ऑर्गन लेना चाहता हूँ जिससे हम अपनी स्पीसीज को और अच्छी तरह बढ़ा सके। ये सुनने के बाद मोमो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहीं पर एलियन अपना शस्त्र निकाल लेता है। वो देखने के बाद तो भाई मैं एकदम हैरान हो गया था। और ये भाई 18+ सीन है, इसमें मैं कुछ कट लगा दूंगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ हम देखते हैं कि भाई साहब एलियन के पास क्या है भाई, मैं देख के एकदम डर जाता हूँ। मैं कहता भाई ये क्या है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एलियंस मोमो के दिमाग पर काबू करने की कोशिश करने लगता है। यहीं पर हम देखते हैं कि जैसे एलियन उसके साथ करने की कोशिश करता है वैसे ही अचानक से मोमो का फोन रिंग करने लगता है और उनमें से एक एलियन उसको चेक करने के लिए चला जाता है। और हम यहाँ पर एक ट्विस्ट देखते हैं कि फोन के अंदर से ओकारुन जो कि उस भूत के कब्जे में होता है वो उस फोन से निकलता है और वो उस एलियन के अस्त्र को तोड़ के फेंक देता है और वहाँ पर एक खतरनाक सी फाइट शुरू हो जाती है जो कि ओकारुन और एलियन के बीच में होती है। वहीं पर हम देखते हैं कि एलियंस अपने असली रूप में आ जाते हैं और ओकारुन की बैंड बज जाती है। और यहीं पर हम देखते हैं कि मोमो को एक फ्लैशबैक याद आने लगता है जिसमें उसकी दादी एक अजीब सा रिचुअल करने के लिए कहती थी उसे बचपन से। वो अचानक से वही रिचुअल करने लगती है और वैसे से साइकिक पावर जाग जाती है और वो उन एलियन को बहुत खतरनाक तरीके से मारने लगती है। और उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों एक स्पेसशिप में है जिसे उन दोनों ने तबाह कर दिया होता है। और कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, वो कारून पर वो भूत फिर से हावी हो जाता है और मोमो पर अटैक कर देता है। यहाँ पर एलियन तो हार चुके हैं मगर वो कारून ने मोमो को बहुत बुरी तरह पकड़ लिया होता है और मोमो अपनी साइकिक पावर से उसे कंट्रोल कर लेती है। काबू करने के बाद वो कारून के अंदर का भूत उसके अखरोट लेके चला जाता है। वैसे ही मोमो कहती है तुम इस अखरोट का क्या करोगे। वही और कारून के अंदर के भूत कहती है जो कि इसके शरीर से बाहर निकल जाती है जब तक मेरे पास इसके अखरोट रहेंगे जब तक ये मेरे काबू में रहेगा। अगर तुम्हें इसका अखरोट चाहिए तो आकर मेरे से मिलो क्योंकि ये जगह मेरे को बहुत ज्यादा दूर पड़ती है। और ये सुनने के बाद मोमो और ओकारून बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं कि उसके अखरोट गायब हो गए होते हैं। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और स्पेसशिप की पूरी हालत हो जाती है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं पर ओकारून मोमो को अपनी ड्रेस देता है कि ये पहन लो कि ये सब मेरे वजह से ही हुआ है, मैं ना इधर तुम्हें भेजता ना ऐसा होता। मगर मोमो कहते हैं मेरे वजह से भी तुम्हारे साथ ये हो गया, चलो इसे ये सब छोड़ो मेरे घर चलते हैं क्योंकि मैं ही हूँ कि वो चुड़ैल को तुम्हारे ऊपर हावी होने से रोक सकती है। और मोमो उससे उसका नाम पूछने लगती है क्योंकि उसने अभी तक उससे नाम नहीं पूछा होता है उसका नाम क्या है। तो वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर ओकारून कहता है मेरा नाम केन ताकाकुरा है। ये सुनने के बाद मोमो एकदम शॉक हो जाती है और उसके पीछे से जो यूएफओ होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और ओकारून उसका निकनेम होता है। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे कैसे ये दोनों उसके अखरोट वापस लाएंगे और क्या होता है स्टोरी में। स्टोरी एकदम जहर होने वाली है इसलिए भाई ये देखना तो बनता है। और ये सब सुनने के बाद तो मेरी राय समझ ही गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय टाटा सी यू।